बस जिद्दी स्वभाव चाहिए, यहाँ जिद्दी स्वभाव चाहिए। जीवन में देखा है, जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की बात मन ने खड़ी की है, वही अब कर परास्त हर तरह से देखा है। ग्राफ निकल गया। वो अहंकार नहीं होता, वो भगवत आश्रय और अपने अभ्यास, उसमें दृढ़ता, उसमें फिसड्डी स्वभाव नहीं, रोने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, पहले तो हम देखते थे कि 10, 20, 50 लोग गांव में तो ऐसे होते थे लंगोट बंद लड़ने लायक, क्योंकि गाय भैंस का दूध पिया, दंड बैठक मारी, ये बातें, मोबाइल था ही नहीं। अब ये समझे में नहीं आता है कि जवान है कि बूढ़ा है। कपड़े जैसे बांस के डंडे पे कपड़े पहना के खेतों में नहीं खड़ा किया जाता, बिल्कुल ऐसी सीन है। गाल चिपके हुए हैं, जांघों में मांस नहीं है, छाती में मांस नहीं है, और अपने को मतलब विश्वात्मा स्वरूप समझ रहे, अपने को अहंकार में बलवान समझ रहे, विद्वान समझ रहे और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। ध्यान देना इस बात, इस धरती पर अधिक बुद्धिजीवी इंसान है, परंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो इससे अधिक कोई मूर्ख नहीं है। आप कहेंगे कैसे? इंसान पढ़ा लिखा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां इसके पास हैं, उसके पश्चात भी इस इंसान के सबसे अधिक हॉस्पिटल है, सबसे अधिक डिस्पेंसरी है, और सबसे अधिक यदि कोई इस धरती पर आज रोगी है तो कौन? पशु या इंसान? तो ये अक्लमंदी की पहचान नहीं है, ये महामूर्खता का लक्षण है। जिन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं वो स्वस्थ, जिन्हें पढ़ाने वाले अनेक और जिन्हें स्वयं परमात्मा पढ़ाता है वो अस्वस्थ है, रोगी। और हमारे रोग का, मानसिक अशांति का और परमात्मा से दूर रहने का सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने सात्विक भोजन को त्याग दिया। नरसिंह जी महाराज कहते, जवान का पक्का, लंगोटी का पक्का और मन का पक्का, बलिहारी है ऐसे वैष्णव की, धन्य है, धन्य है, धन्य है उस मां को जिसके गर्भ से ऐसा हरिदास पैदा हुआ, हरिभक्त पैदा हुआ। विजय प्राप्त करने के लिए पहले आप अपना पक्ष दृढ़ कीजिए। ये हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जोर जन्म जन्मांतरों से लगाता रहे। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, भगवान नाम, नाम रूपी जहाज में चढ़ गए, पार हो गए बहुत समुद्र से। मगर मच्छ आदि जो काम आदि है, ये तैरने वाले को लील सकते हैं, जहाज पे चढ़ने वाले को नहीं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, नाम पर बैठ गया ना, पार हो गया। अगर ब्रह्मचर्य है तो अग्निमय भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे? ऐसे उसकी चाल होने लगती है, इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं, नींद न लेने पर भी प्रमाद, आलस्य नहीं। बहुत से महान सद्गुण ब्रह्मचर्य में छुपे। अरे पहले तो ये वैखरी वाणी से जब होता है, देखो परावाणी का तो अभिज्ञान है नहीं ना, वैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्चंती, पश्चंती से परा, और जब परा में पहुंच जाता है तो रोम रोम, नस नस, नाड़ी नाड़ी उसकी नाम जप करती है, नस नस, नाड़ी नाड़ी में नाम जप। तो नाम कौन सा बचा जो चक्र वेदन ने हुआ, कुंडली जागृत ने, सब सिद्धियां इसी में है। बड़ा कीमती शरीर है, इसमें बहुत चेतना की आवश्यकता है। संसार में रहते हुए भगवान का सत्य का मार्ग चयन करके हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अरे कम से कम जितनी ऊंचाई पे आ गए उससे नीचे तो न जाए, सुअर कुत्ता तो न बनना पड़े। मनुष्य बन गए हैं तो ऊंचे चढ़े कि नीचे गिरे, पर ये ध्यान नहीं रहता। हम काम करने लगते हैं वही जहां नीचे गिरना है। और दूसरे जीवों का मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, व्यभिचार, ये कहां ले जाएगा? एकदम नष्ट कर देगा। इसको बहुत बार सुनना। जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं, मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं। शब्द को पकड़ना, मन में सुख का अभाव ही भोगों की कामना पैदा करता है, मन में भगवत भाव ही निर्विकारता की स्थिति प्रदान करता है। आपने देखा आपका मन गलत चाह कर रहा है, ये आपने देखा, आप में नहीं है, मन में है। यही दुर्दशा है माया के द्वारा की गई। क्या फर्क पड़ता है मन सही है या गलत? क्योंकि मैं स्वयं सच्चिदानंद का सच्चिदानंद अंश हूँ, ना मैं कभी दूषित था और ना सृष्टि में किसी की सामर्थ्य है कि मुझे दूषित कर सके। अब हम प्रभु के बल से शरीर के दोषों का नाश करूंगा, ना कि इनके अनुसार चलूंगा। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेंद्री का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेंद्री जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। कायर थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं, सूरवीर।
केवल डायलॉग थोड़ी है, केवल वचन थोड़ी है, जीवन है। करके देख ले, मालिक से कह रहे हैं, एक एक रोम कटवा दे, एक एक अंग कटवा दे, तेरे से प्यार किया, प्यार है तेरे ही बल से, तेरे ही बल से तेरे प्यार किया, मिटा दे जो मिटाना चाहे। कल एक उपासक कह रहे थे कि जब से मैं जन्म लिया तब से हमारे ऊपर कृपा है, कभी काम जागृत नहीं हुआ। एक बार तो क्षमा कर दिया, फिर दोबारा बोले कि मेरे अंदर का, अरे हम कहा चुप रहे भाई, चुप रहे। जिस पर भगवान की कृपा है वो काम विजयी होता, जो काम विजयी होता कभी सांस नहीं ले सकता। मैं काम विजयी हूं क्योंकि सांस लेते ही सांस में काम आ जाएगा। एक बालक आया है जिसने पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है गव्य पदार्थों के आहार का। आज तक इन्होंने अन्न आदि नहीं खाया है, केवल दूध दही घृत का ही आहार करते हैं और विश्व में सबसे अधिक दंड लगाने वाला कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया, पूरी दुनिया में इनको प्रस्तुत किया गया है। इनका नाम है देशी टार्जन। और देखो ये संसार है, जय होगी तो फूलमाला पहनाएगी, और पराजित हुआ तो ये नहीं देखेगा कि जी जान की ताकत लगाकर उसने कोशिश की, अभ्यास किया, नहीं सफलता हाथ में। असफलता में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। सफलता में तो सब साथ देने। जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जब जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा, भले सात्विक भोजन है। ध्यान दीजिए, भोजन के समय जरूर बड़ा आनंद मिलता है, जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है। अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तीरम श्री राधिका कृपा बिनु, सब बड़ा पद है। आप देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीण किए होते मक्खी उड़ाए नहीं होती। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार की। तो ऐसी भगवान मेरा प्रीतम है, सारे नाटक उसी के चल रहे। वो बड़ी भयावह स्थिति लेकर के सामने आ रहा है, बड़ी भयावह परिस्थिति लेके आ रहा है, तो आपको हंसना है। कुछ नहीं, हम डरने वाले नहीं। क्यों नहीं डरने वाले? क्योंकि हर मुसीबत, हर विपत्ति आपसे पास होके आ रही है। आप सारे जगत के स्वामी हो, जब आपने पास कर दिया मेरा मंगल नहीं हो सकता। तो वही है सोई जो राम चिराता को करी तर्क बढ़ावे साथ। हर वार हमारे ऊपर हार बन जाएगी, वार नहीं बनेगी, क्योंकि प्रभु है। जैसे कि जो भगवान ने बनाया है या सब खाने के लिए तो बनाया है, तो हम तो सब खाएंगे, तो औरों कुछ बनाया है, नरक वो भी भोगने के लिए बनाया है, तो वो भी भोगना पड़ेगा। नहीं, डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन है? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए हमने गलत आचरण किए, तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाएगी। हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है, यही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र। देखो बहुत सही ढंग से हम चल रहे हैं समाज में, राधे राधे, और एक मिनट इस बेईमान के कहे में लग गए और कोई गलत आचरण कर दिया, सब मिट्टी में मिला दिया। है ना भारी दुश्मन? पूरे जीवन की कमाई एक मिनट में कमाई। क्यों परेशान है? क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली, अब मन जिस विचार में फंसा देता है बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है
और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास बड़ा वैभव है। लेकिन प्यारे, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा, ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति, और ना ये शरीर। अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे। उस समय की कौन याद करता है? अगर उस समय की याद हो तो भय लग जाए कि नहीं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि जाना है यहाँ से। अच्छा, कब जाना है कुछ पता नहीं, किसी भी समय ट्रांसफर हो सकता है इस शरीर से। तो हमें लगता है धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए। सच्ची बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे, अभी पैदा ही हुए थे भीम, और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। जिस चट्टान पे गिरे चकनाचूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। वो भीम कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र, तुम अपने रूप का संवरण करो, मेरी सामर्थ्य है। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। फ्रस्ट्रेशन क्या है? हाँ, बोले उसको शांत करने का बहुत बढ़िया उपाय है, हस्त मैथुन कर लीजिए और आप शांति से फिर अध्ययन कीजिए। कैसी बुद्धि मारी गई कि मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे लोग कैसे हमारे समाज को आगे बढ़ने देंगे। आप सोचो, जो कह रहा है वीरपात करके शांति मिलेगी, फिर आप अध्ययन कर लीजिए तो मित्र हो सकता है। अरे वीरपात जीवनी शक्ति, आप उसे क्या समझते हो? थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो। हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे हो? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, परमात्मा के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताड़ ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जप। पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओ। ये ब्रह्मचर्य सबके लिए है, बहुत घातक है भूतों का आकर्षण। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। अगर आप ब्रह्मचर्य से हैं, पवित्र आहार करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो आप में एक दिव्यता होगी, आप सबसे अलग होंगे। पर आज समाज बातें नहीं समझ रहा। ये हिंसा करने से, पाप करने से कहीं कोई बलवान नहीं हो जाता है। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए। इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता। उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ। अपने ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लार्वेरी, ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। बहुत मीठा प्रलोभन जहर मीठा माया देती, बहुत मीठा। अच्छे अपने हाथ से गला काट ले, ऐसा है इसका प्रलोभन। गोस्वामी जी कह रहे ये कलयुग है, कुटिल कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि सबको अंधा कर दिया है। वह धंधा दशेंद्री जनेंद्री का कौन बचा है? जो सोता है भगवान का चिंतन करके, जगता है भगवान का चिंतन करके और हर समय नाम जप करता रहता, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। गृहस्थी में मान लो आप कई वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, फिर इसके बाद संतान उत्पन्न करें, तो देखिए आप उस संतान में कितना ओज तेज और कैसा वो राष्ट्रभक्त, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसमें तेज मिलेगा। लोग समझते नहीं ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। अगर संयम पूर्वक गृहस्थी में भी रहना तो पशुवत आचरण मत करो, संयम पूर्वक रहो। आप ब्रह्मचर्य रह के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण,
और बस शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं, मान लो गृहस्थी में भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। फिर उन्होंने माता विनता के गर्भ में, जानते हो कौन पैदा हो? भगवान गरुण जी पैदा हो। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुण जी पैदा। तो ये मन तुम्हारे काबू में रहेगा, नहीं तो ये मन बहुत कठिन है। हिमालय को उठा लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोक लेना कठिन है। अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना है, तो चाहे इसके बाद गोली मार दी जाए, वो बर्दाश्त कर लेगा, पर वो करेगा। आप देख लो ना, उस मन को अगर कोई रोक सकता है, तो भगवान का अमोघ बलशाली नाम रोक सकता है। मेरे अनुसार फिटनेस यही है कि आप प्रतिदिन व्यायाम करें, योग करें, दंड बैठक मारें, ज़्यादा नहीं लगती, 50 से शुरू करें, 20 से 10 से शुरू करें, योग करें और बिल्कुल फिट रहे। अगर आप फिट रहोगे, आपका ध्यान कहीं भटकेगा नहीं। आपका ध्यान भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा पाठ में, माता पिता की सेवा में, गुरु आचार्य की सेवा में आप अपने जीवन को लगा सकते हो। और जो स्वस्थ शरीर आपका है, उससे आप कितने कार्य कर सकते हो, जिसका मन परमात्मा की भक्ति से जुड़ा हुआ है। लोग कहते मन बहुत परेशान करता है, तो तुम्हारे ही पावर से तुमको परेशान कर रहा है, तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम तो उसे मार सकते हो, तुम तो उसको नष्ट कर सकते हो, तुम्हारे में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। पर जागरण करो। ये कोहरा है, काम आदि जानते हो क्या? कोहरा, जहाँ भुवन भास्कर प्रकाशित हुए, कोहरे की सत्ता ही खत्म। भगवान का ज्ञान प्रकाशित हुआ, इनका कोई महत्व नहीं, न थे, न आए, न रहेंगे। 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।